बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते थे हम वो करने लगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से और एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, फर्स्टली आते हैं क्वेश्चन 2 के तरफ। ये देखे हैं 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पेपर्स में रिपीट होते रहते हैं। देखिए फर्स्ट क्या कहते हैं, हम इसको सॉल्व करने लगे हैं 1 ये माइनस, हम ये क्या करते हैं इसको हम कॉमन करें, माइनस को अंदर बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो ये माइनस बाहर चला जाएगा। होल की पावर कितनी है 7 की पावर 7 आ जाएगी। अब देखिए ये 1 का 1 आएगा, माइनस का माइनस आएगा। अब कोई कुछ फार्मूलाज है जो हम पढ़ते हैं, देखिए कहते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है 0 के। अगर यहां से हम ये दोनों वैल्यूज यहां रखते हैं तो ये प्लस की है, दूसरी साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। अगर हम इसको रखते हैं तो ये वाली उधर जाके माइनस हो जाएगी। अगर इन दोनों को रखते हैं तो ये वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। और ओमेगा का क्यों क्या है 1 के इक्वल है। हमने क्या करना है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बनाना है। कौन सा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू कहां पे खड़ी है आपके पास, ये वैल्यू ओमेगा प्लस किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। यहां पे हमने क्या किया -1 की वैल्यू पुट कर दी है। 1 ये आ गया -1 दोनों क्या हो गए माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। 1 प्लस 1 कितना होते हैं 2 और 2 की पावर 7 है। 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मीन हमने क्या करना है 2 को 7 टाइम जाके मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आंसर आएगा 128। ये हमारे पास 7 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आ गया 128, 2 की पावर थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आप देखिए नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है सेम इसी तरह करना है 1 - 3 ओमेगा स्क्वायर। यहां पे सिंगल ओमेगा तो यहां उसकी वैल्यू 3 उसने दे दी है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी सा पार्ट है, हम इसको सॉल्व करना है। देखिए 1 का 1 आएगा, माइनस का माइनस आएगा, यहां भी 3 है यहां भी 3 है। 3 को क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे। 3 को कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा ओमेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या बन गया हमारे पास ये वाली वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल बन गई है -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। तो हमने क्या करना है वैल्यू पुट कर देनी है -1 की। ये देखिए इसकी जगह -1 आ गया। अब ये 1 का 1 आएगा माइनस माइनस प्लस 3 1 का 3 3 और 1 कितना होता है 4 4 की पावर 5 मीन 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। क्या कहना है हमने 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1024। हमारे पास ये आंसर है। इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आएगा 1024 हमारे पास आंसर आएगा। आइए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इजी सा पार्ट है, 2 नंबर के फ्री के शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स आते हैं। देखिए 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर, वहां पे सिंगल ओमेगा था, फिर थर्ड टाइम ओमेगा आ गया, आपको 4 टाइम ओमेगा आ गया। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। देखिए 9 का 9 ऐसे है +4। अब क्या करना है यहां भी 4 है यहां भी 4 है। 4 को हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। हमने बनाना क्या था ये वाली वैल्यू बनाएंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। हमने -1 पुट कर दिया 9 माइनस प्लस माइनस 4 बनता 4 9 - 4 कितना आएगा 5 और 5 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 5 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का 125 आंसर आ जाएगा। मीन 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 5 को 125 आंसर आ रहा है हमारा। इसके बाद अब आए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या है अब 2 + 2 ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर 3 × 2 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। यहां पे 1 वैल्यू थी 1 वैल्यू इधर उसने आके डबल वैल्यू कर दी है। परेशान नहीं होना, हम सेम ऐसे क्योंकि पहले 1 को सॉल्व करेंगे फिर सेकंड सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा सेम उसी तरह आएगा। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए उसने हमें डबल पार्ट दे दिए है, हमने कंफ्यूज नहीं होना, इसको सॉल्व करना है। मैथ इज वेरी इजी, आप इसको करके तो देखिए एक बार। देखिए ये भी 2 है ये भी 2 है ये भी 2 है, लेकिन हमने बनाना क्या है 1 + ओमेगा बनाना है या 1 - ओमेगा बनाना है ताकि हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ सके। अब देखिए यहां से ये 2 कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 बच गया, प्लस का प्लस आ गया, ओमेगा की जगह ओमेगा आ गया, -2 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब यहां पे ओमेगा माइनस का रहेगा स्क्वायर प्लस का आ रहा है, हमें चाहिए प्लस वाला, क्योंकि हमने प्लस वाला बनाया, इसको भी हमने प्लस वाला ही बनाना है। तो प्लस वाला बनाने के लिए क्या करें हम इसको पहले ले आएंगे रीअरेंज कर रहे हैं, इसको बाद में लेके जाएंगे। देखिए ये 3 है, ये प्लस का 3 ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस का 3 ओमेगा कर देंगे। यहां देखिए 2 1 + ओमेगा 1 + ओमेगा किसके इक्वल है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के। ये वैल्यू किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद देखिए ये एज इट इज आ गया, यहां से ये 3 कॉमन, यहां 1 आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा एज इट इज आएगा। इसको हमने
अब ये देखेंगे 2 माइनस का माइनस मेगा माइनस 2 मेगा स्क्वायर, ये इसके बाद 3, ये देखें अब 1 प्लस मेगा स्क्वायर, 1 प्लस मेगा स्क्वायर किसके इक्वल है आपके पास माइनस ओमेगा के, तो हमने इसकी जगह वैल्यू क्या पुट कर दी माइनस ओमेगा, आगे क्या माइनस 3 ओमेगा। अब ये देखिए माइनस 2 माइनस का 4 ओमेगा और यहाँ पे 3 ओमेगा माइनस का, ये भी माइनस का 3 ओमेगा, माइनस 3 माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है माइनस का 6 ओमेगा। आप देखें ये अब इसको कर रहे हैं मल्टीप्लाई, देखें जब दोनों वैल्यूज को माइनस कर रहे हैं आपस में, प्लस माइनस का साइन है, दोनों का माइनस है तो माइनस रहेगा और होगा क्या प्लस होगा, बट जब दोनों माइनस वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 24 ओमेगा 2 और ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 टोटल कितना होगा ओमेगा की 3 हो गई, ठीक है 24 ऐसे आ गया। ओमेगा 3 किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, जैसे ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे ओमेगा 3 1 के इक्वल उसने रखा है। अब ओमेगा 3 क्या आएगा, इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, ये इसकी जगह हमने क्या किया 1 पुट कर दिया। अब 24 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 24 का 24 बनता 24 ही आंसर आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आती। देखिए कितना इजी सा पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अब जो इसके मिड वाले क्वेश्चन है वो हमने पीछे रख दिया, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट किया। अभी लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। अब ओमेगा 36 37 38 जैसे हमने 9th क्लास में आयोटा वाले क्वेश्चन किए थे पार्टीशन करके, यहाँ पर ओमेगा की पार्टीशन करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए अब ओमेगा को हमने 3 बनाना है। अब 3 कैसे बनाएंगे, इसको पहले तोड़ेंगे, आयोटा 3 36 और ओमेगा 1, ओमेगा 36 ओमेगा 1 37 बन गया, ओमेगा 36 और 2 38 हो गया, -5 का 5 आ गया। हमने क्या किया सिर्फ 1 ओमेगा स्क्वायर को पार्टीशन में चेंज किया है ताकि नेक्स्ट पूरा बस गए। ये देखें ओमेगा 3 की 12 करेंगे, 3 12 दा 36 डॉट ओमेगा का ओमेगा प्लस यहां पे ओमेगा 3 12 दा 36 ओमेगा स्क्वायर -5, ठीक है। हमने क्या किया इसका मल्टीपल ढूंढा है, जो से मल्टीप्लाई करें सेम आंसर आना चाहिए। अब देखिए ओमेगा 3 किसके इक्वल है हमारे पास, ओमेगा 3 1 के इक्वल है हमारे पास, इसकी जगह 1 पुट कर दिया, पावर का पावर सेम है, इसकी यहां पे 1 इसकी पावर ओमेगा स्क्वायर -5, सिर्फ ओमेगा की जगह हमने वैल्यू पुट किया, बाकी सेम है इसलिए लिख दिया क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखें 1 की पावर को 12 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 ही आएगा। अब 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा 1 द ओमेगा, अब यहां पे ये भी सेम है, इसलिए 1 को 12 से पावर से मल्टीप्लाई करो, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 आंसर 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, सेम ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। देखिए माइनस का 5 आ गया। अब यहां पे फिर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई है, ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहां पे देखिए 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर था ना, इसको 0। अब वो कहता है कि ये दोनों वैल्यू में यहां रहने देता हूं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस का 1 था, उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, बस इधर हमने -1 पुट कर दिया, ये -5 हो गया, -1 -5 -6, ये आपके पास आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, ओमेगा माइनस ओमेगा 7 जो वो वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ माइनस की वैल्यू पुट के हमने इसको डिवाइड करके सेम वैसे प्रोसेस करना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ये देखें माइनस का 37 माइनस माइनस 17 है, जब इसको बटे में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 30 और प्लस का 17 हो जाएगा। ये देखें सेम एज अब 12 और 1 12 और 1 13 हो गया, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। मीन हमने क्या करना है 3 का मल्टीपल लेके आना है, इसलिए हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओमेगा 3 3 4 दा 12 ओमेगा 3 5 दा 15 और ओमेगा स्क्वायर वैल्यू आ गई। अब ये देखें ओमेगा 3 किसके इक्वल है 1 के इक्वल पावर 4, यहां पे ओमेगा 3 1 के इक्वल इसकी पावर है 5, साथ में ओमेगा स्क्वायर है क्योंकि 17 के ऑप्शन आ रहा है। 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो 1 का 1 आएगा, प्लस ओमेगा करेंगे ओमेगा आ जाएगा। अब 1 को अगर 5 टाइम करते हैं तब भी 1 आएगा, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर करेंगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों सिचुएशन आ गया प्लस के अंदर, अगर होता मल्टीप्लाई तो सेम हो जाता, बट प्लस में क्या आता है हमें एलसीएम करना पड़ता है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सेम एलसीएम प्रोसेस करते हैं, क्योंकि मैथ जब बटे में आ जाते हैं प्लस माइनस एलसीएम की तरफ चली जाती है। अब ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है, ओमेगा 2 ओमेगा 1 कितना होता है ओमेगा की 3, ये ओमेगा 3 बन गया। अब ये देखें जब इसको करेंगे तो ये कट करेंगे, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जब इसको करेंगे ये खत्म हो जाएगा 1 बचेगा, ये आ जाएगा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा। अब यहाँ पे ओमेगा 2 प्लस ओमेगा किसके इक्वल था -1 के इक्वल, ये -1 आ गया और बटे में ओमेगा 3 1 के इक्वल। अब बटे में 1 है लिखो ना लिखो -1 आपके पास आंसर आ रहा है। आप क्वेश्चन नंबर हम 5 करने लगे, ये जो दो क्वेश्चन हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार पेपर में आते हैं, इसके लिए हमें इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका देखा है, क्योंकि हमने पीछे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर देखिए
क्वेश्चन है -1 प्लस -3 का होल पावर 6 प्लस -3 -1 -3 के होल पावर 6। अब हम जानते हैं कि ये वैल्यू कहां से आई है। देखिए ओमेगा की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस इनटू -3 का अंडर 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 -3 इनटू -3 का अंडर डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज है। ये देखिए ये सिंगल वैल्यू यहां तक है, ये 2 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीन ये वैल्यू किसकी बन जाएगी 2 ओमेगा की बन जाएगी और ये यहां से 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। अब हम इसको क्या करें मल्टीप्लाई, देखें ये 2 ओमेगा 6 ये 2 ओमेगा स्क्वायर 6 हो जाएगा, ये 2 की पावर 6 अलग कर लेंगे, ओमेगा की 6 अलग कर लेंगे, ये 2 की पावर 6 अलग करें और 2 6 दा 12 अलग कर लेंगे। हमने सबकी वैल्यूज क्या की है अलग अलग उसको सेपरेट कर दिया और कुछ भी नहीं किया। देखें 2 की पावर 6 यहां भी है यहां भी है, ये दोनों 2 की पावर 6 को हम क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। अब ये देखें 2 प्लस 6 है, अब हमें ओमेगा 6 और ओमेगा 12 की पार्टीशन या मल्टीप्लिकेशन इस तरह करनी है ताकि ओमेगा 3 बन सके। इस तरह के हमने कोई मल्टीपल लेके आना है। ओमेगा 3 का स्क्वायर लेंगे तो 6 बन जाएगा, अगर 4 टाइम करेंगे तो 12 बन जाएगा। मीन ये देखिए 2 की पावर 6 ओमेगा 3 किसके इक्वल होता है ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो हमने पुट कर दिया ओमेगा की 3 1 के इक्वल, इसका स्क्वायर ओमेगा 3 1 के इक्वल, ऊपर इसकी पावर 4 है, ठीक है। और 1 को जब आपको पता है 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर 1 ही रहता है, कोई चेंज नहीं आती। ये देखिए इसका स्क्वायर 1 आ गया, इसका 4 टाइम भी 1 आ गया, 1 प्लस 1 2 होता है और 2 प्लस 6 ऐसे इंतजार है। अब ये भी 2 है ये भी 2 है, इसकी पावर 6 है इसकी पावर 1 है, ये 2 सेम आ जाएगा 6 प्लस 1 इस दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। और 2 की पावर 7 क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इस तरह हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 128। ये हमारे पास इजी सा पार्ट था। इसी का एक सेम नेक्स्ट पार्ट भी है, वहां पर उसने क्या किया हुआ है देखिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर -1 प्लस -3 का डिवाइड बाय 2 प्लस -1 -3 का डिवाइड बाय 2। आप देखें ये सीधा सीधा उसने बताया होगा कि ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, ओमेगा लिख दो, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। इसके ऊपर इसकी पावरें कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, इसकी 9 पावरें दी हुई हैं। अब ये सारा ओमेगा हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, 22 की पावर भी 9 है, इसकी पावर भी 9 है, ओमेगा की 9 प्लस ओमेगा 2 मल्टीप्लाई करना है ओमेगा 18। अब हमने क्या करना है रिवर्स पूरी क्या करना है मल्टीपल लेके आना है 3 टाइम का ओमेगा 3 बनाएंगे ताकि 1 हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ओमेगा 3 की 3 9 होता है, ओमेगा 3 की 6 18 होता है, ओमेगा 3 अब देखिए ओमेगा किसके इक्वल है हमारे पास ओमेगा 3 1 के इक्वल है, तो ये 1 की वैल्यू डालेंगे 1 का क्यूब करो तो भी 1 आता है, 1 को 6 टाइम करो तो भी 1 आता है, 1 का 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। देखिए कितना इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था जो पेपर में आता है अक्सर होता है। इसी तरह ये दो पार्ट है 9th और 10th, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर बार पेपर में आते हैं, नोट कर लिए बार बार आते हैं कि इक्वेशन सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें राइट हैंड साइड बने या राइट साइड से सॉल्व कर दो लेफ्ट हैंड साइड बने। देखिए क्वेश्चन क्या है x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू x प्लस y x प्लस ओमेगा y x प्लस ओमेगा स्क्वायर y। हम क्या करते हैं लेफ्ट साइड लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं, ये आंसर आना चाहिए। लेट करें देखिए x प्लस y ये वाला x प्लस ओमेगा y x प्लस ओमेगा स्क्वायर y इसको लिखा है। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई करके हमें इसके इक्वल पहुंचना है। ये देखिए कैसे होगा x प्लस y ऐसे ही आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इस x को मल्टीप्लाई करते हैं इस x से, x का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस है प्लस आ जाएगा, अब इसी x को मल्टीप्लाई करते हैं आगे वाली वैल्यू के साथ x y ओमेगा स्क्वायर x ओमेगा स्क्वायर y, ये दोनों वैल्यू ला दी, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। फिर आपका ये वाला और ये वाला पार्ट क्या होगा दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है ओमेगा y, इसको अब पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको इसके साथ x ओमेगा y बन जाएगा, अब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे आगे साथ क्या बन जाएगा ओमेगा 2 और ओमेगा 1 ओमेगा 3 हो जाएगा, 1 ये है और 1 आ गया तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा की 3 बन जाएगा। ये देखो ओमेगा 3 y स्क्वायर बन गया। अच्छा ये ऐसे ही जा रहा है, इसको कुछ नहीं करना, अब ये x स्क्वायर हो गया, यहाँ भी x है यहाँ भी y है, x है y है, ये हम क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा और प्लस ओमेगा की 3 किसके इक्वल है हम जानते हैं 1 के इक्वल हम 1 लिख देंगे बाकी y आ जाएगा। अब हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ये किसके इक्वल है, हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 के। अगर हम यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालते हैं, ये प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का 1 बन जाएगा।
स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, मीन ये क्या फार्मूला बन गया, x और y, यहाँ पे a भी है तो xy है तो x a वाले लिखेंगे, x की 3 प्लस y की 3, यही चीज बाय नोट करनी थी। मीन लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, राइट हैंड साइड का इक्वल है। सेम इसी तरह वो क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। ये देखिए यहाँ क्या किया है, ये प्लस वाली इक्वेशन थी, वो माइनस वाली इक्वेशन से इतना चेंज है, बाकी सेम है, x माइनस y, x माइनस मेगा y, x माइनस मेगा स्क्वायर y। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड लाते हैं। ये देखिए x y ऐसे दिख जाएगा, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर, इस x को मेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मिड में क्या है माइनस है तो माइनस x y मेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस x y मेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा की 2 ओमेगा 1 ओमेगा 3 और y का 2y स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा की 3 आ जाएगी। xy ऐसे दिख जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया, यहाँ xy है, यहाँ भी xy, ये xy कॉमन आ गया, बाकी क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बन जाएगा, ये आपके पास वैल्यू, और ओमेगा 3 किसके इक्वल है हमारे पास, ओमेगा 3 हमने क्या पढ़ा था, ये भी देखें 1 के इक्वल है, हमने 1 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में देखें ओमेगा स्क्वायर हमने क्या बनाया था, यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल थी, -1 के इक्वल थी, हमने क्या किया है x minus y into x square minus ये x y as it is, इसकी जगह -1 पुट कर दिया प्लस y square as it is आ गया। अब ये x y minus y सेम आ रहा है, इसको कुछ भी नहीं करना, ये x square minus minus प्लस x y प्लस y square हो जाएगा। ये देखिए ये क्या बन चुका है, ओपनली फार्मूला बन चुका है, a की 3 माइनस b की 3, a का क्यूब क्या होता है, a minus b into a square प्लस ab प्लस b square, ये इसका क्यूब की वैल्यू है। अब क्या होगा, अब ये देखिए इस फार्मूले सो ये ओपन ये बना हुआ है, इसको क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो हम यहां पे सॉल्व किसको कर रहे हैं, xy को डोमिनेट रख रहे हैं, तो यहां भी क्या है x की 3 माइनस y की 3 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आ रहा है इक्वल आ रहा है,